फ्लाइट में एयर होस्टेस क्या कहती है, अगर ये प्लेन हिला, अब आप सिर्फ विजुअलाइज करें अपने आप को, आप सेंटर सीट में बैठे हैं, आपकी इस साइड पे एक फैमिली मेम्बर है, इस साइड पे बच्चा है, और वो कहती है अगर ये प्लेन हिला एंड इफ द ऑक्सीजन मास्क फॉल्स डाउन, तो पहले किसको लगाना है? हम हर बार सुनते हैं ये, वो हर बार बोलती हैं, हम हर बार सुनते हैं। अब हम इसको विजुअलाइज करें कि रियली में यहाँ कोई बैठा है, यहाँ कोई बैठा है। हम तो ऐसे सुनते हैं ना, हम बोलते हैं होने वाला तो कभी है नहीं, बट होता तो है वो कभी कभी। तो अगर ऐसा हुआ कि वो प्लेन पूरा हिल रहा है, आई एम सिटिंग इन द सेंटर, यहाँ एक 3 ऑक्सीजन मास्क गिरते हैं, हम पहले किसको लगाएंगे? आपका छोटा सा बच्चा साथ में बैठा है, वो रोने लग गया जब प्लेन हिला, अब ऑक्सीजन मास्क नीचे गिरा, पहले किसको लगाएंगे? हाँ जी, नहीं मैं नहीं कह रही, वो कहते हैं फ्लाइट में वो बताते हैं फ्लाइट में। और क्यों बताते हैं? इट इज सो क्रूशियल द टाइम, राइट? सो इट इज अ प्रिंसिपल ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। अगर आग लगी है एंड आपने बहुत अर्जेंटली फायरमैन को बुलाया, फायर ब्रिगेड आ भी गई, उन्होंने अंदर भागना भी है, लेकिन अगर ऐसे ही चले गए तो? सो इट इज अ प्रिंसिपल ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। इट इज अ प्रिंसिपल ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। आपके घर में किसी को कोविड है और आप ऐसे ही उनके कमरे में चले गए उनको दवा देने के लिए, तो फिजिकली हमें ये सब दिखाई देता है, लेकिन इमोशनली हमने उसको नहीं कनेक्ट किया कि दूसरों का ध्यान रखने के लिए हमें पहले किसका ध्यान रखना पड़ेगा? खुद का। हमने अपने नाम को तो लिस्ट पर लाया ही नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। हमने कहा मेरे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मेरे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो किसी ने कहा कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? कहते इतने लोगों की तो मेरी कंपनी है, तो इतने लोगों की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर समाज में जो हम सेवा कर रहे हैं उतने लोगों की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर मेरे परिवार की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जब खुद का नाम आया तो सिर्फ शरीर का ही ध्यान रखा, भाई वो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे पहली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है? आए संकल्प से सृष्टि बनती है। आज हम कहते हैं टाइम ही नहीं है। टाइम इसलिए नहीं है क्योंकि हम सृष्टि का ध्यान रखते हैं बिना खुद का ध्यान रखे। इट्स लाइक अ ट्री। एक ट्री को हेल्दी होने के लिए, उसके हर फ्रूट और फ्लावर हेल्दी हो, उसके लिए क्या हेल्दी होने की जरूरत है? सीड हेल्दी डालनी है, रूट्स हेल्दी होने चाहिए। रोज पानी कहाँ डालना है? उधर पानी डालने में कितना टाइम लगता है? कितना टाइम लगता है? 2 मिनट। लेकिन अगर हम सारे पेड़ को धोते रहें तो इधर धोएंगे, इधर तक पहुंचेंगे तो ये सूख जाएगा। इसीलिए टाइम इज नेवर इनफ, क्योंकि वी आर वाटरिंग द एंटायर ट्री। हम हर एक फल का ध्यान रखने की कोशिश कर रहे हैं, हम हर एक पत्ते का ध्यान रखने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर कोई आकर आपको कहे 15 मिनट रोज सुबह बैठ जाओ थोड़ा सा, तो हम क्या कहते हैं? तो हम क्या कह रहे हैं? कुछ लोग तो कहते हैं मरने की भी फुर्सत नहीं। आप कहते हो सुबह सुबह ऐसे बैठ जाओ। और फिर हमने कोशिश की थी, हमसे नहीं होता, हमारा माइंड इतना भाग रहा था तो हम उठ गए। तो हमने कहा कि बीज को पानी देने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तो आत्मा जो है, एनर्जी, दिस इज द सीड ऑफ आवर लाइफ, एंड फ्रॉम दिस सीड इज द बॉडी विच गेट्स क्रिएटेड लाइक दिस, and then from there the rest expansion of my life, relationships, role, position, work, वो पूरा expansion है। और उस सब पे जब मेरी एनर्जी जाती है तो मेरे जीवन के fruits and flowers create होते हैं। लेकिन वो fruits and flowers की health कहाँ dependent है? बीज पर। तो मेडिटेशन अर्थात रोज उस बीज को पानी देना, डेली वाटर द सीड। तो फर्स्ट प्रतिज्ञा जो आज यहाँ से करनी है कि रोज अपने लिए आधा घंटा रखना ही है। नहीं तो 3 दिन यहाँ जाएंगे, वापस जाके 4 दिन में उतना ही वापस नीचे आएंगे। ये कोई परमानेंट एक्सपीरियंस नहीं रहता किसी का भी, हो ही नहीं सकता। इट्स नॉट अ मैजिक।
कोई जादू नहीं हो रहा है कि यहाँ आए अच्छा फील हो रहा है। वो 4 दिन में क्या, कभी कभी तो स्टेशन और एयरपोर्ट पे पहुँचते पहुँचते ही चेंज हो जाते हैं। आप पहुँचे, आपको पता चला फ्लाइट 4 घंटे लेट, वहीं इरिटेशन होने लग जाएगा। इट इज़ फिनिश्ड बिकॉज इट इज़ नो मैजिक, इट इज़ अ रेगुलर सस्टेनेंस। अपने को डिटॉक्स किया, फिर उसके बाद अपने को राइट डाइट के साथ हेल्दी रखना है, तो करते हैं अपने आप को कमिट आधा घंटा। रेडी हैं कमिट करने के लिए? टाइम है, टाइम है। एक और संकल्प कीजिए, मेरे पास बहुत टाइम है, मेरे पास बहुत टाइम है। टाइम की कोई कमी नहीं है, एक्चुअली शक्ति की कमी है। इट इज़ द लैक ऑफ पावर, नॉट द लैक ऑफ टाइम। जब शक्ति की कमी होती है ना, तो हर काम करने में टाइम क्या होता है, ज़्यादा लगता है। जब शक्ति बढ़ जाती है तो हर काम फटाफट से होने लगता है। तो आज 2-3 संस्कार फाइनल करते हैं, कौन से चेंज करने हैं। पहला संस्कार, क्या क्या चाहिए होता है, क्या क्या चाहिए होता है सारा दिन। हमने अब ऐसे नहीं होना किसी के सामने भी जाके, ऐसे मतलब देना नहीं पड़ता। यहाँ आप हैं तो आपसे रेडिएट तो ऑटोमेटिकली हो रहा है, लेकिन चाहिए चाहिए नहीं करना। क्या चाहिए होता है, क्या चाहिए? प्यार चाहिए। अच्छा, और क्या चाहिए? रिस्पेक्ट चाहिए। और क्या चाहिए? इवन सिचुएशन मेरे अनुसार होनी चाहिए, ये भी एक चाहिए है। सिचुएशन को भी हम अपनी पावर से ठीक करेंगे, सिचुएशन के ठीक होने की वेट नहीं करेंगे। नॉट लाइक दिस, लाइक दिस, नॉट लाइक दिस। सिचुएशन ठीक हो जाए तो आई विल बी हैप्पी, क्योंकि सृष्टि से संकल्प नहीं बनते, संकल्प से सृष्टि बनती है। सृष्टि से संकल्प नहीं बन रहे, संकल्प से सृष्टि बनती है। तो इवन अगर एक प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम के ठीक होने का वेट नहीं करना, पहले किसको ठीक कर लेना है? खुद को ठीक करना। खुद को ठीक करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होती जाएगी, अपने आप चेंज होती जाएगी। अभी पिछले हफ्ते कोई हॉस्पिटल में थे, उनको डायबिटीज़ की वजह से उनको पैर में इन्फेक्शन हो गई, ठीक है। अब जैसे ही पैर में इन्फेक्शन हुई, सारा इन्वेस्टिगेशन हुआ, तो डॉक्टर ने कहा आपकी सर्जरी करनी पड़ेगी, जहां आपके फुट को एम्प्यूटेट करना पड़ेगा। जिस दिन उनको वो पता चला, उनका शुगर लेवल गया ऊपर। तो क्या शरीर में एक दिन में चेंज आ गया इतना सारा? तो वो शुगर लेवल ऊपर कैसे गया, ऊपर कैसे गया? और ये रियल है, अब भी हुआ है पिछले हफ्ते। वो शुगर लेवल ऊपर कहाँ से गया? इधर। 2 दिन के बाद उनको कहा कि नहीं, हम सब ने मिलकर बात की है, डॉक्टर्स ने, आपका पैर नहीं, हम सिर्फ उतनी उंगली को हटाएंगे। अगले दिन उनका शुगर लेवल गया। दिस इज हाउ फास्ट द बॉडी गेट्स इम्पैक्टेड बाय व्हाट वी आर थिंकिंग हियर। और हम अपना सोचते ही रहते हैं, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, अब कैसे होगा, फिर कैसे होगा। और इसी की वजह से हॉस्पिटलों में खड़े होने की जगह नहीं। अब अपने अपने शहर को देखिए, 25 साल पहले कितने हॉस्पिटल थे आपके शहर में? कितने हॉस्पिटल हुआ करते थे 25 साल पहले? गिनती के नाम होते थे, गिनती के। और अब कितने होते हैं? अब कितने हैं? यहाँ टर्न करो तो वहाँ टर्न करो, कभी कभी तो रोड के अक्रॉस एक इधर एक इधर। ऐसे लगता है ये हॉस्पिटल चलते कैसे होंगे, लेकिन अंदर जाओ तो खड़े होने की जगह नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी सोच कितनी क्लटर्ड हो गई है पिछले 25 सालों से। हम ऐसे ऐसे फास्ट भागते जा रहे हैं। इट इज़ ऑल इम्पैक्टिंग द बॉडी। महाभारत में एक सीन दिखाते हैं, 5 पांडव द्रौपदी को लेकर आए, तो उनकी माँ की पीठ थी उनकी तरफ। तो माँ ने हमेशा की तरह क्या कह दिया कि जो लेकर आए हो वो आपस में बांट लो। फिर मुड़कर देखा कि ओ, ये मैंने क्या कह दिया। तो उस मदर ने कहा कि नहीं नहीं, ये नहीं, अनडू दिस। तो युधिष्ठिर ने कहा नहीं, युधिष्ठिर मतलब धर्म बोल रहा है, कि युधिष्ठिर ने कहा नहीं, एक बार जो संकल्प और बोल का बाण निकल गया, नाउ यू कैन नॉट अनडू इट। मतलब क्या? वो हमें ये सिखा रहा है कि हमारे संकल्पों और शब्दों की कितनी शक्ति है, हमें कितने ध्यान से बोलना चाहिए। लेकिन हम ध्यान से बोल नहीं सकते, हमें ध्यान से सोचना चाहिए। सही सोच लिया तो सही बोल अपने आप हो जाएंगे। तो इस समय पोस्ट कोविड
हम सब के बिजनेसेस में किसी में कुछ ऊपर, किसी में कुछ नीचे, किसी ने लिया दिया नहीं, बहुत कुछ हुआ है इस 2-2.5 साल के अंदर। राइट संकल्प क्रिएट कीजिए एंड फिर लास्ट उस पर लाइन जरूर लिखिए कि एवरीथिंग इज रिजॉल्व्ड एंड एवरीथिंग इज परफेक्ट। जो आप चाहते हैं कि उस मतलब कोई भी चीज, चाहे बच्चों के एग्जाम्स, चाहे कोई रिश्ते में टकराव, चाहे कोई परिस्थिति, हर एक के लिए राइट थॉट क्रिएट कीजिए। हम सारी मेहनत करते हैं हर काम के लिए, सिर्फ उसके लिए राइट थॉट नहीं क्रिएट करते, और इसीलिए मेहनत ज़्यादा, रिजल्ट कम, बिकॉज वी आर यूजिंग ऑल पावर्स एक्सेप्ट फॉर द पावर ऑफ द माइंड। हम पावर ऑफ मनी यूज़ करते हैं, हम पावर ऑफ साइंस यूज़ करते हैं, हम पावर ऑफ रोल एंड पोजिशन यूज़ करते हैं, हम पावर ऑफ द माइंड नहीं यूज़ करते हैं। तो एक ये है लॉन्ग टर्म संकल्प और एक है शॉर्ट टर्म संकल्प। कल कुछ है, अगले हफ्ते कुछ है, घर में कुछ हुआ है। ये संकल्प सिर्फ अपने लिए नहीं है, किसी और के लिए। सपोज बच्चे की मार्क्स ठीक नहीं आए, सपोज घर में कोई क्राइसिस आया है, सपोज किसी की तबीयत ठीक नहीं है, संकल्प ध्यान से बोलिए उनके लिए। और धीरे धीरे ये संकल्प जो हमने लिखे हैं, ये सिर्फ दिन में 5-6 बार करने वाले संकल्प नहीं होंगे। एक आधे महीने के अंदर ये संकल्प हमारे क्या बन जाएंगे? ये संकल्प हमारी नॉर्मल वोकैबुलरी बन जाएंगे। एक बच्चे को हम कैसे सिखाते हैं? थैंक यू बोलो, सिखाते हैं ना, थैंक यू बोलो। कितने दिन सिखाना पड़ता है उसको थैंक यू बोलो? कितने दिन सिखाना पड़ता है थैंक यू बोलो? थोड़े दिन सिखाने के बाद वो जीवन भर थैंक यू बोलता है या नहीं बोलता? लेकिन अगर उसको थोड़े दिन नहीं सिखाया होता थैंक यू बोलो, तो उसने कभी थैंक यू नहीं बोलना था। ये भी वही संकल्प है। हमने अपने आप को सिखाया नहीं कि कैसे सोचना है, तो हमारी सोच कैसे चलती थी? क्या होगा, कैसे होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। और हमें लॉ नहीं पता था कि जो हम सोच रहे हैं वो सिद्ध होता जाता है। जैसे हमें लॉ पता चला कि संकल्प से सिद्धि होती है, अब हम अपनी सोच पर अटेंशन करते हैं। लेकिन इमिजिएटली सोच चेंज नहीं होती, इसलिए हम ये स्पेसिफिक लिखते हैं, लिख के इसको बार बार उच्चारण करते हैं। महीने के अंदर ये हमारी नॉर्मल थॉट प्रोसेस बन जाएगी। जो भी वो बात है, उस सिचुएशन को देखो और उसकी जो रियलिटी देखना चाहते हो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 6, वो अभी देखना शुरू करो रियलिटी, और बोलो ये है, ये काम हो चुका है। अभी वो किसी एंगल से हुआ नहीं होगा, आप ये सोचना और बोलना शुरू करिए वो काम हो चुका है, वो लोग मान चुके हैं, ये डील मिल चुकी है, ये ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। जिसने मुझसे कुछ लिया था नहीं दे रहा, बोलो उसने मेरा सब कुछ वापस दे दिया है। जिसका मुझे देना, बोलो मैंने सब कुछ वापस दे दिया है। आप सोचते जाओ और बोलते जाओ, और फिर अपने ही माइंड की पावर से मिरेकल क्रिएट करते जाओ। मिरेकल होता क्या? और कुछ होता ही नहीं है। मिरेकल मीन्स यूजिंग द पावर ऑफ द माइंड। और अगर हम ये नहीं बोलते तो बाय डिफॉल्ट हम ऑपोजिट बोलते हैं। कब देंगे, कैसे होगा, कैसे ये बात होगी या नहीं होगी, तो वो भी तो संकल्प से सिद्धि है ना। संकल्प से सिद्धि का मतलब ये नहीं है कि हमारी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स मैनिफेस्ट होंगी। संकल्प से सिद्धि मतलब मेरी स्टेटमेंट मैनिफेस्ट होगी। इसीलिए मजाक में भी नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए। मजाक में भी नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए। बोले मैंने तो ऐसे ही बोला था, ऐसे नहीं, वो संकल्प और शब्दों की शक्ति